हेलो। आज मैं आप लोगों के लिए घनमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का घनमूल यानी कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। और ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, एसएससी की बात करूं, रेलवे की बात करूं, तो लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी से जल्दी हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर पाए, घनमूल हम निकाल पाए। तो बहुत ही जल्दी आप 5 से 10 सेकंड में आप आराम से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको यहाँ तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आप देखिए और उसके बाद आसानी से आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आराम से आप किसी भी नंबर का घनमूल तुरंत निकाल सकते हैं, बिना कॉपी पेन टच किए, बिना पेन, कॉपी पेन बिना हाथ में लिए हुए आप कोई भी नंबर का घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल के लिए आप ये कॉन्सेप्ट देखिए और बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ घनमूल लिखे हुए हैं। घनमूल लिखे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक का क्यूब क्या होगा, एक होगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्यूब लिखे हुए हैं, 1 से लेके 20 तक के क्यूब हमने यहाँ लिखे हुए हैं। ये घनमूल नहीं है, ये क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब है। जैसे एक का क्यूब क्या होगा, एक क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। एक का घन क्या होगा, एक होगा। दो का क्यूब क्या होगा, 8। तीन का क्यूब 27। चार का क्यूब 64। पांच का क्यूब 125। छह का क्यूब 216। ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किए हैं क्यूब को, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक के घन लिखे हुए हैं। आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक का घन 1, दो का 8, तीन का 27, चार का 64, पांच का 125, छह का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 27 44, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का, सॉरी, 58 32, 19 का 68 59, 20 का 8000। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी फिलहाल में आप कॉपी पेन ले लीजिए और इसको अपने कॉपी पे उतार के देखिए कि ये सारे जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बिना कॉपी पेन टच किए ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए मैंने एक चीज लिखा हुआ है कि अगर आपका जो घनमूल है, जो आपका क्यूब रूट है, अगर एक डिजिट में हो, दो डिजिट में हो, तीन डिजिट में हो, आंसर आपका एक डिजिट में आएगा। चार डिजिट में हो, पांच डिजिट में हो, छह डिजिट में हो, आंसर दो डिजिट में आएगा। सात डिजिट में हो, आठ डिजिट में हो, नौ डिजिट में हो, आंसर किस में आएगा, तीन डिजिट में आएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपका घनमूल क्यूब रूट एक डिजिट में, दो डिजिट में, तीन डिजिट में हो, आंसर एक डिजिट में आएगा। चार डिजिट में हो, पांच डिजिट में हो, छह डिजिट में हो, दो डिजिट में आंसर आएगा। सात डिजिट, आठ डिजिट और नौ डिजिट में हो, यानी कि आंसर किस में आएगा, तीन डिजिट में आएगा। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक का, अब जैसे ये आप देखेंगे तो ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। तो अगर मैं आरएचएस की बात करूं तो आरएचएस में यूनिट प्लेस पे क्या है, वन है। तो एलएचएस में भी यूनिट प्लेस पे क्या है, वन है। अब यहाँ पे दो का क्यूब क्या होता है, आठ। आठ के अगर हम, आठ के और दो का क्यूब क्या है यहाँ पे, आठ है। तो आठ का यहाँ पे हम बात करें तो ये एलएचएस हो, या ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलएचएस हो गया और ये आपका आरएचएस हो गया। तो आठ जो है आरएचएस है, ये यूनिट प्लेस पे है। और ये क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, दो है। तो आरएचएस और एलएचएस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको यूनिट प्लेस याद रखना है। जैसे एक का यूनिट प्लेस, जैसे इधर एक, एक का क्यूब है, तो एक क्यूब का यूनिट प्लेस क्या हुआ, एक हुआ, तो इसका भी एक हुआ। इस आठ का यूनिट प्लेस क्या होगा, दो होगा। सात का तीन, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह, तीन का सात, दो का आठ, नौ का नौ, जीरो का जीरो,
1 का 1, 8 का 2, ऐसे करते करते आपको यहाँ तक आना है। तो अब सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाएगा कि अब इसको याद कैसे करें। अब तो पूरा याद नहीं कर सकते ना कि अब सबका यूनिट प्लेस हम याद करें, 6 का 6 फिर 3 का 7, नहीं, सबको नहीं याद करना है। बस आपको याद रखना है कि अगर 2 आएगा तो 8 लिखेंगे, 8 आएगा तो 2 लिखेंगे, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ। 2 आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 आएगा 8 लिखेंगे, 8 आएगा 2 लिखेंगे, और उसी तरह 3 आएगा 7 लिखेंगे, 7 आएगा 3 लिखेंगे। और नीचे लिखा हूँ फॉर रिमेनिंग सेम, सभी कुछ जैसे है वैसे ही लिखेंगे। इसके अलावा कुछ भी आता है यूनिट प्लेस पे तो उसकी जगह पे वही लिखेंगे। अगर 4 आता है तो 4 लिखेंगे, 5 आता है 5 लिखेंगे, 0 आएगा 0 लिखेंगे, 6 आएगा 6 लिखेंगे। लेकिन अगर 8 आएगा तो 2 लिखेंगे, 2 आएगा 8 लिखेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब हम लोग कुछ चीजें जान गए, सीख गए, सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें हमको घनमूल निकालना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 4, अब यहाँ पे देखिए कि पहले ये काउंट करिए कितने नंबर हैं, टोटल संख्या अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5। मैंने बताया था 5 डिजिट के घनमूल अब पूछे जाएंगे। अगर अंदर 5 डिजिट हो आपके घनमूल में तो आंसर आपका 2 डिजिट में आएगा, 1 2 डिजिट में आएगा आंसर। पहले सभी का कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट में है, तो 6 डिजिट में है तो भी आंसर आपका किस में आएगा, 2 ही डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में है, आंसर किस में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में है, आंसर किस में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में है, आंसर किस में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, आंसर किस में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट में है, आंसर किस में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर किस में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि घनमूल कितने डिजिट में आएगा। ऑप्शन से भी, कभी कभी ऑप्शन से भी सही हो जाता है। सो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद एग्जैक्टली घनमूल कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। देखिए अब 4 है तो 4 का यूनिट प्लेस जैसे मैंने बताया था, फॉर रिमेनिंग सेम, सबका यूनिट प्लेस वही रहेगा, बस चेंज किसका होगा, 2 का 8 है तो 8 का 2 होगा, 3 का 7 है 7 का 3 होगा। तो 4 का क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। और उसके बाद 3 डिजिट कट कर दीजिए, 3 डिजिट कट कर दीजिए, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिए। 85, 85 देखिए किसका क्यूब होता है, किस दो नंबर के बीच में 85 का क्यूब आ रहा है, तो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 4 के क्यूब और 5, अब 4 और 5 में से जो छोटी संख्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 85 देखिए किस क्यूब के बीच में आ रहा है, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है। जो छोटी संख्या है उसको लिख दीजिए, 4 छोटी संख्या है, 4 लिख दीजिए। आप निकाल के चेक करके देख सकते हैं, आंसर आपका 44 आएगा। इसमें भी देखिए 2 है, 2 का यूनिट प्लेस मैंने बताया था 8 होगा, 8 लिख दीजिए, पीछे से 3 डिजिट काट दीजिए। 314 देखिए किसका क्यूब है, 314 आपका आएगा 7 और 8 के बीच में, 7 का क्यूब के बीच में या 8 के क्यूब के बीच में, छोटी संख्या क्या है, 7 है, 7 लिख दीजिए। चीजें समझ में आ रही हैं? कितना आसान है, कितना आसान है। 8 है, 8 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 होगा, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिए। 1404, 1404 देखिए किसके बीच में आएगा, 1404 11 और 12 के बीच में आएगा, छोटी संख्या क्या है, 11 है, 11 लिख दीजिए। 4 है, 4 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 ही होगा, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिए, कितना हो गया, 25 15, 25 15 देखिए किसके के बीच में आएगा, 13 और 14 के क्यूब के बीच में आएगा, छोटी संख्या क्या है, 13, आंसर क्या होगा, 13 होगा। 2 है, 2 का यूनिट प्लेस अभी बताया था, 2 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 होगा, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिए, 47 41, 47 41 देखिए किसके बीच में आएगा, 16 के क्यूब और 17 के क्यूब के बीच में आएगा, छोटी संख्या क्या है, 16 है, 16 लिख दीजिए। कितना आसान है। 3, 3 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 7 होगा, मैंने अभी लिखा हुआ है 7 होगा, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिए, कितना हो गया, 185, 185 किसके क्यूब के बीच में आएगा, 185, 125 और 216, यानी कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा। कितना आंसर आएगा, 5, छोटी संख्या क्या है, 5, 5 लिख दीजिए। 9, 9 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 9 ही होगा, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिए, कितना आया, 493, 493 देखिए किसके बीच में आएगा, 493 किस 7 और 8 के बीच में आएगा, तो इसमें छोटी संख्या क्या है, 7 लिख दीजिए। कितना आसान है बताइएगा। 7, 7 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 होगा, 3 लिख दीजिए, पीछे से 3 डिजिट कट कर दीजिए। 7 1
7189, 7189 देखिए कहाँ आएगा, 7189 कहाँ आएगा, 19 और 20 के बीच में आएगा। ध्यान से देखिए 7189 किसके क्यूब के बीच में आएगा, 19 और 20 के बीच में आएगा। छोटी संख्या क्या है, 19 है, 19 लिख दीजिए। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, कितनी आसान तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और ये जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हैं, अगर इस तरीके को आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही कम सेकंड में बिना कॉपी पेन टच किए हुए आप कोई भी नंबर का क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम।